ELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to elaborate exercise 1.4. This is lecture number 2, question number 6. Question number 6 says that if A is equal to 1, 1, 0, 0, then find A multiply A. So it may be called a self multiplication. यहाँ पर ये मैट्रिक्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको सेल्फ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू राइट द मैट्रिक्स 1, 1, 0, 0. ये अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस मैट्रिक्स को हम दोबारा लिखेंगे. सो मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप लोगों को बताया था कि the row should be multiplied with column. Multiply करें 1 multiply by 1 you will get 1. This one should be multiplied with the 0, 0 और एरो के लिए हम प्लस नो ऑपरेटर लगाते हैं. अब इस कॉलम की बारी ख़त्म हो जाती है, सेकेंड कॉलम की टर्न शुरू हो जाती है. 1 into 1 you will get 1, 1 into 0 you will get 0. For continuity we put here plus. इस रो की बारी ख़त्म होती है, अब सेकेंड रो की बारी शुरू होती है तो हम इसको सेकेंड रो में इसकी वर्किंग शुरू करेंगे. सो दिस रो शुड बी मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0. इसको इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें. 0 मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0. सो हम देख सकते हैं कि इट इज़ अगेन इक्वल टू 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0. तो ए और जब मैंने इस मैट्रिक्स को सेल्फ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आया. तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाई ए इज़ आल्सो इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 7 says that if A is given this matrix, B हमारे पास ये मैट्रिक्स है. कहते हैं कि आया A B और B A बराबर है कि नहीं, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ पूछ रहा है कि ओबे होता है कि नहीं. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में A B है तो A मैट्रिक्स हम उठाएंगे और B की जगह हम B मैट्रिक्स उठाएंगे. दिस रो शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम. सो आई से दैट -2 1s are -2. दिस 3 शुड बी मल्टीप्लाई विथ 2, 3 2s are 6. और इसी रो को हम फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस इंटू माइनस से हमारे पास प्लस आ जाएगा. 2 1s are 2 आएगा. 3 4s are 12 हमारे पास आता है. अभी इस रो की बारी ख़त्म होती है, सेकेंड रो की बारी स्टार्ट हो जाती है. इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1s are 2 और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 1s are -2 आ जाएगा. अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो. -2 प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा. 2 1s are 2 माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा. 4 1s are 4. तो ऑपरेशन करो. -2 प्लस 4 का हमारे पास 4 आता है. 2 प्लस 12 से 14, 2 से 2 निकालो 0, -2 -4 से हमारे पास -6 आता है. अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ. राइट हैंड साइड में पूछ रहा है कि आर्डर रिवर्स करो यानी बी ए मालूम करो. तो सबसे पहले वी हैव टू राइट हियर बी मैट्रिक्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव टू राइट -2 3, दिस इज 2 एंड -1. वही मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है. 2 1s are 2, -2 आ जाएगा. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो. माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1s are 2. अब सेकेंड कॉलम के साथ बारी है तो 1 3s are 3. माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस. 1 1s are 1. अब इस रो की बारी ख़त्म हो जाती है. वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड रो. सो 2 2s are -4, 4 2s are 8,
2 3s are, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3s are 6, 4 1s are 4, माइनस इंटू प्लस है हमारे पास, माइनस आ जाएगा, -2 you will get -4, 3 plus 1 you will get 4, -4 plus 8 you will get 4, and 6 minus 4 से हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिसेस में ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओबे हो, यानी ए बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एडिशन में हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। पूछ रहे हैं कि ए बी इंटू सी मालूम करें और ए इंटू बी सी मालूम करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ए बी इंटू सी। तो आई हैड टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिजॉल्व द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी है उनको आप ख़त्म करें। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया गया है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये सबसे पहले आप लोग ऑर्डर चेक करें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितने हैं। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है और इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो के बराबर है, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम। सो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा -1। अब इस कॉलम की बारी ख़त्म होती है, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा, 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा। याद रखो ये चूँकि सेकंड कॉलम में हम काम करेंगे तो इस 2 को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, इस रो की बारी ख़त्म होती है, इस रो को स्टार्ट करते हैं। दिस रो शुड बी फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। सो 1 इंटू 1 यू विल गेट 1। इस रो को अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 यू विल गेट -2। तो हमारे पास ए बी ये मालूम हुआ, लेकिन पूछ रहे हैं कि ए बी इंटू सी मालूम करो। ए बी हमारे पास है -1 2 1 -2, और इसके साथ सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, 3 1 -1 2। तो मल्टीप्लिकेशन इंशाल्लाह इजी है, रो विथ कॉलम। -1 इंटू 3 you will get -3 plus you will get here minus into plus, here will be -2 1s are 2। अब इसकी बारी इसके साथ है, -1 इंटू प्लस you will get -1 1s are 1 2 2s are 4। अब इस रो की बारी ख़त्म होती है, we have to use the second row। 1 into 3 you will get 3, minus into minus you will get plus, 2 1s are 2। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1s are 1, माइनस इंटू प्लस -2 2s are 4। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -5 3 3 + 2 5, 1 - 4 you will get -3। ये हमारे पास ए बी इंटू सी मालूम हुआ। अब पूछ रहे हैं कि मालूम करो ए बी इंटू सी, ये मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो बी सी है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 - 2 है, और सी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 -1 2। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम है, एक कॉलम ये, एक कॉलम हमारे पास ये 2 कॉलम हो गए, और रो कितने सेकंड में, एक रो और दूसरा रो। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, लिहाजा वी कैन मल्टीप्लाई देम। दिस रो शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, यू विल गेट 1 3s are 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1s are 2। अब इस रो की बारी है इस कॉलम के साथ,
So we will get 1 1s are 1, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 2s are 4। तो चूंकि हमारे पास दूसरा रो नहीं है, बस यही एक रो हमारे पास आएगा, इसे हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है 3 + 2 विल गेट 5, 1 - 4 से हमारे पास -3 आ रहा है। ये हमारे पास है BC। अब हम मालूम करेंगे इस BC मैट्रिक्स के साथ हम A को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट A इंटू BC। सो A मैट्रिक्स हैज बीन गिवन, ये हमारे पास है -1 और 1, और BC तो हम मालूम कर चुके हैं 5 - 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को चेक करें कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। इसमें कॉलम 1 है और इसमें रो 1 है, लिहाजा हम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, वी कैन मल्टीप्लाई। सो दिस रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, प्लस इंटू माइनस विल गेट माइनस, 5 1s are 5। इसी रो को अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1s are 3। इस रो की बारी ख़त्म होती है, इसको हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ, 5 1s are 5। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 3s are -3। सो ये हमारे पास आ रहा है A इंटू BC। अब चेक करते हैं, मालूम तो हुआ A B इंटू C भी मालूम हुआ, A इंटू BC भी मालूम हुआ। चेक करते हैं कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। -5 3 5 -3, -5 3 5 -3। लिहाजा सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि वेदर A B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC और नॉट, क्या ये बराबर है या नहीं। तो हम कहेंगे कि A B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है, इसी सवाल में सलूशन मौजूद है कि ये कौन सा लॉ है। जब ये लॉ ओबे होते हैं तो हम इस लॉ को क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में हर जगह मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। सो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, हियर ही से दैट A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, कैसे। दिस A इज मल्टीप्लाई विद B, सो वी हैव गेट A इंटू B, यू विल गेट AB। Then this A is multiply with C, you will get A into C। यहाँ बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, एडिशन का, तो यहाँ पर उसने एडिशन का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बाहर मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है और अंदर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन इसके बाहर जो भी है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया B के साथ और C के साथ हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लिहाजा हम उसको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सेज दैट यू हैव टू प्रूव A इंटू B प्लस C। सो इसमें भी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। सो B प्लस C पहले मालूम करेंगे। B हमारे पास है 1 0 0 2, इसके साथ प्लस करें C मैट्रिक्स को, सो 3 -1 0 2। याद रखें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है, क्योंकि एडिशन का ऑपरेटर है। 1 इंटू 1 + 3 यू विल गेट 4, 0 - 1 यू विल गेट -1, 0 + 0 0 आ रहा है, 2 + 2 से हमारे पास 4 आएगा। B प्लस C मालूम हुआ। अब इस B प्लस C के साथ मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करें। सो A हमारे पास है 1 2
3 -1, इसको मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ 4 -1 0 एंड 4, हमारे पास आ जाएगा 4 1s are 4 प्लस 2 0s are 0। अच्छा, इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 1 × 1 यू विल गेट -1, 2 4s are 8। अब इसकी बारी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 4s are 12, 4 3s are 12, और ये माइनस है या ज़ीरो है, यू कैन राइट हियर -0 और +0 नो मैटर, आप जो भी लिखो कोई मसला नहीं है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ 3 × 1 यू विल गेट -1, -1 × 4 you will get -4, so we can write here 4 + 0 4, -1 + 8 7, 12 से 0 माइनस करें तो 12 आ जाएगा, -3 -4 से हमारे पास -7 आ जाएगा। दिस इज A × B + C। अब हम क्या मालूम करेंगे, नो वी हैव टू कम टू द सेकेंड साइड, राइट हैंड साइड में पूछ रहा है कि मालूम करो AB + BC। वी कैन सी हियर, सबसे पहले हम इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे। सो सबसे पहले आप A भी मालूम करें। A मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 2 3 -1, इसको B के साथ मल्टीप्लाई करो 1 0 0 एंड 2। 1 multiplied by 1 you will get 1, 2 multiplied by 0 you will get 0, 1 multiplied 0 you will get 0, 2 multiplied by 2 you will get 4। इस रो की बारी है अभी। 3 1s are 3, -1 × 0 you will get -0, 3 × 0 you will get 0, 3 × 2 you will get 6। तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये 6। ये A B मालूम हुआ। अब मालूम करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है BC मालूम। B मैट्रिक्स से आपके पास 1 0 0 2, इसके साथ C को मल्टीप्लाई करें। C दिया हुआ है 3 -1 0 एंड 2, मल्टीप्लाई करें 1 3s are 3 प्लस 0s are 0। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 आएगा, 0 2s are 0 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 3s are 0, 2 0s are 0। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 0, 2 2s are 4। तो हमारे पास आ जाएगा 3 -1 0 एंड 4। So we have found out the BC matrix here। अब क्या करना है, इस AB और BC मैट्रिक्स को जमा करना है। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, he said that you have to find out AB + BC। AB आपने मालूम किया है कि बराबर है 1 4 3 और 6 के, और सॉरी प्लस करना है दोनों को। और BC आपने फाइंड आउट किया है कि ये बराबर है 3 -1 0 एंड 4। सो जस्ट ऐड देम, 1 + 3 यू विल गेट 4, 4 - 1 से हमारे पास 3 आएगा, 3 + 0 से 3, 6 + 4 से हमारे पास 10 आया। ये हमारे पास AB + BC के बराबर है। सो यहाँ पर आपने देखा ये AB + BC हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, और A × B + ये हमारे पास 4 7 12 एंड -7 आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में ओबे हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी B
नॉट ओबे हो सकती है। वो सिर्फ एडिटिव प्रॉपर्टी है जो 100% ओबे होती है। हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। आप लोगों को बताया था कि जब प्रिंसिपल डायग्राम में 1 एंट्री आती है और इनके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, टॉप पे और बॉटम पे 0 एंट्रीज हो तो हम उनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो कहते हैं कि इस मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो, यानी आप ए आई मालूम करो, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो रिजल्टेंट क्या आता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। द रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द कॉलम 5 1 जार 5 -3 मल्टीप्लाई बाई 0, यू विल गेट -0 और +0। अब इसकी बारी है इस कॉलम के साथ 5 × 0 यू विल गेट 0, -3 × 1 यू विल गेट -3। इस रो की बारी ख़त्म होती है, यहाँ स्टार्ट करते हैं सेकेंड रो। 4 × 1 4, 6 × 0 दिस इज +0, 4 × 0 you will get 0 और 6 × 1 you will get +6। तो इसे हमारे पास आएगा 5 -3 4 और 6। अगर हम देखें ये ए आई को जो मल्टीप्लाई किया एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स आ रहा है जो हमें दिया गया था, यानी वही ए मैट्रिक्स आता है 5 -3 4 6 विच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। पार्ट नंबर सेकंड में पूछ रहे हैं कि बी आई मालूम करो। बी मैट्रिक्स है हमारे पास -7 3 2 8। इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। दिस रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द कॉलम -7 1 जार -7, 3 0 जार 0। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें -7 0 जार 0 +3 1 जार 3। नाउ 2 1 जार 2 +8 0 जार 0। दिस रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द कॉलम 2 0 जार 0 8 1 जार 8, -7 3 10 and 8। सॉरी दिस इज 0। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी वही मैट्रिक्स आ रहा है जो बी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी के मल्टीप्लिकेशन से किसी भी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो पूछ रहा है कि मालूम करो। इसके असल में दो पार्ट्स हैं, a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। दूसरा पार्ट है a - b होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये उठाएंगे, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड या पहले पूरा लिखें a + b होल ट्रांसपोज आइदर इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज आर नॉट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे a + b होल ट्रांसपोज। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हैं उनको रिजॉल्व करें, उनको सिंपल करें। a + b हमारे पास है 3 2 1 प्लस b मैट्रिक्स है -3 4 और 2 के बराबर। इन दोनों को इनकी एंट्रीज ऐड करें। 3 - 3 इसे क्या आ जाएगा, 3 - 3 से 0 आ जाएगा। 3 - 3 यू विल गेट 0, 2 + 4 यू विल गेट 6 और 1 + 2 यू विल गेट 3। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज लो, a + b होल ट्रांसपोज। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो a + b मैट्रिक्स आया हुआ है इसके ऊपर t का ऑपरेटर लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे। तो आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज में क्या होता है
कि जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। सो 0 6 3 तमाम एंट्रीज आप कॉलम में लिखें। इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अच्छा, राइट साइड पे कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मालूम करो। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिविजुअल ट्रांसपोज लें, एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 3 2 1। फिर पूछ रहा है कि बी बराबर है, बी हमारे पास है 3 4 एंड 2 के। मैं इसका अगर ट्रांसपोज ले लूँ तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 3 4 और 2 में कॉलम में आ जाएगा। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज है आपके पास 3 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज है 3 4 2। इन दोनों को प्लस करें, 3 + 3 यू विल गेट 6, 4 + 2 यू विल गेट 6, 2 + 1 यू विल गेट 3। दिस इज माइनस, ये माइनस है जस्ट, सो -3 + 3 विल गेट 0। तो हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। सो ए प्लस होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। प्रूफ करो कि ये बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी। ए मैट्रिक्स है 3 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स है हमारे पास -3 4 एंड 2। सो we get a minus b is equal to 3 minus into minus plus, so 3 + 3 you will get 6, 2 - 4 you will get -2, 1 - 2 you will get -1। अब क्या करना है, इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लेना है। 6 -2 -1 होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 6 - 2 -1। अब राइट साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड सेज दैट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू फाइंड आउट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 2 1, ट्रांसपोज ले दोनों साइड का, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 3 2 1, और बी मैट्रिक्स है -3 4 2। इसका अगर ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ये हो जाएगा -3 4 एंड 2। अब आप मालूम करें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है आपके, ए ट्रांसपोज है 3 2 1, इसे माइनस करते हैं हम बी ट्रांसपोज को, वो है हमारे पास -3 4 2, -3 4 एंड 2। तो देखें माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा, तो 3 + 3 से हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 - 4 से हमारे पास -2 आ जाएगा, 1 - 2 से हमारे पास -1 आ जाएगा।
ये हुआ आपका राइट हैंड साइड। तो ज़रा देखें, हाँ राइट हैंड साइड, और ये है आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देख सकते हैं कि A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या दूसरे अल्फाज में A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इसकी थोड़ी ये क्वेश्चन, इसकी नोइयत बिल्कुल चेंज है। सी हमारे पास एक ट्रांसपोज दिया गया है और कहते हैं कि इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लो, फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज लो। तो दोबारा ट्रांसपोज लेने से हमारे पास क्या सी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। असल में याद रखो कि जब भी होल ट्रांसपोज किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का लिया जाता है तो ये टी और ये टी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अगर हम इनको कैंसिल करें एक दूसरे के साथ तो इसे क्या आ जाएगा, वही सी मैट्रिक्स आ जाएगा सिंपली। हम इसको प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज वी हैव टू चेक सी ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले हम सी ट्रांसपोज देखते हैं। सी ट्रांसपोज का मतलब है कि सी मैट्रिक्स उठाओ A B C D और इसका ट्रांसपोज लो। तो ट्रांसपोज तो आप लोग जानते हैं कि सिर्फ रो और कॉलम के आर्डर को चेंज करो। A B चूँकि रो में है तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे, C D सेकेंड रो में है तो हम C D को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। अब पूछ रहा है कि टेक अगेन ट्रांसपोज, तो हम ये लिखेंगे कि टेक ट्रांसपोज ऑफ सी ट्रांसपोज, यानी इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। तो A C B D आप इसका ट्रांसपोज ले लो। तो A C रो में है, A C को आप लोग फर्स्ट कॉलम में लिखो, B D सेकेंड रो में है, B D को सेकेंड कॉलम में लिखो। सो हम देख सकते हैं कि इट इज़ जस्ट इक्वल टू मैट्रिक्स C, या मैट्रिक्स C के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।